वक्त हम लोग मोहनिया विधानसभा के पानापुर गांव में मौजूद है, जो खासकर यह जो है शेड्यूल कास्ट की बस्ती है और शेड्यूल कास्ट की बस्ती में हम लोग मौजूद है। और यहाँ का जो विधायक उम्मीदवार यानी कहा जाए तो जीता हुआ प्रत्याशी संगीता जी हैं, जो कि वो भी शेड्यूल कास्ट से आती हैं। अब वह पहले आरजेडी में जीत कर गई थी और जीतने के बाद वह अब जो है बीजेपी में पाला बदल कर चली गई है। उसी पर हम लोग आए हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए। देखिए क्या प्रतिक्रिया आता है यहाँ के दलित बस्ती में जो लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनके बाद रिएक्शन आता है। उसी बात पर आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नाम क्या पड़ेगा आपका? हमारा नाम है राजकुमार राम, पानापुर पंचायत के उप मुखिया। आपका विधायक यहाँ से पाला चेंज कर लिए? हाँ, पाला चेंज कर लिए। विधायक आपका संगीता जी आरजेडी छोड़ कर चली गई, बीजेपी में शामिल हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। यहाँ के जो दलित बस्ती है वो लोग क्या कैसे खुश होगा? अपने समाज को बेच कर चली गई। नहीं, अपने समाज को उठाने के लिए मैंने की गई है। कैसे? कैसे कि यहाँ पर बाबू साहब भी है, राजपूत भी है, यादव भी हैं। मगर यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा शोषण माने कि यादव के समाज से माने किया जाता है। और हमारे विधायक जी को भी यादव समाज से माने शोषण माने किया माने जाता था। इसलिए माने कि विधायक जी ने माने कि अपना माने कि पाला माने बदल दिया। राजपूत समाज की चली गई। हाँ, देखिए नहीं, राजपूत समाज की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज की नहीं है, वो हर जनता की पार्टी है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण जनता पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत भर की जनता की पार्टी है। लोग कहते हैं, आप कह रहे हैं, आप तो उनके जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं लोग ब्राह्मण जनता पार्टी है। अरे उन लोगों के माने की सोच होगा, कहते होंगे, मगर हम हमारा 100 में 100% सोच है कि भारतीय जनता पार्टी हर जनता की देख रेख के लिए मैंने काम करती है और अच्छा पार्टी है। क्या दिक्कत क्या हुआ कि वो आरजेडी छोड़कर चली गई बीजेपी में? माने कि उनको बहुत माने कि प्रताड़ित, विधायक होते हुए भी उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता था। यहाँ कौन नहीं दे रहा था? यादव समाज के लोग नहीं देते थे। जहाँ तक 100 में 70% यादव समाज के माने के लोग थे कि माने कि उनको दबाव बनाते थे कि यहाँ रहिए तो ऐसे रहिए, तो वो ऐसे रहिए। इसलिए माने कि उनको भाई जनता तो हर जनता उनको वोट से जिताया है, तो सबका काम न कर सकती हैं कि खाली यादव का काम तो नहीं हो। देखिए एक बात निकल के आ रही है कि जो है कि बिहार के धरती में कहा जाए तो चाहे लालू का राज हो, चाहे नीतीश कुमार का राज हो, लेकिन जो है कि शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार होते रहता है। और उस अत्याचार करने वाले में से सबसे ज़्यादा जो है कि यादव समाज के लोग होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार करते हैं। अब इनका यह आरोप है कि जो संगीता जी विधायक हैं और उनके ऊपर भी इस तरह के अत्याचार, यानी कहा जाए तो आरोप लग रहा है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिसके चलते वो पार्टी छोड़ करके ज्वाइन कर लिया बीजेपी पार्टी। अब कारण क्या है मैं बता दूं आपको कि हर रोज़ बिहार में देखा जाए तो क्यों हम लोग कवर करते हैं, एट्रोसिटी का मामला आती है कहीं भी, हर जो कवर करते हैं, जिसमें दलित पर खास करके चमार बेदरी पर कहीं ना कहीं यादव समाज कहर ढाते रहता है कि उनके बेटी बहन के साथ उसके मारपीट करके रेप को लेकर के ऐसे सामने मामला आते रहता है, जिसके चलते इनका कहना है कि जो है आरजेडी के जो विधायक थी संगीता जी, वो अब पाला बदल करके बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं। ये बताइए क्या ज्वाइन करने से दलितों का उत्थान हो जाएगा? हाँ, उत्थान हो जाएगा। वो हमारी रजा हैं, उनको माने कि संभव है कि माने कि हमको जाने से हमारे दलितों को उत्थान हो जाएगा, तो हमको भी विश्वास है कि नहीं उत्थान हो जाएगा। कहाँ से कि अभी भी हमारे विधायक जी रहते हुए भी उनको तरह तरह से माने कि अभी हम लोग फेसबुक पर देखते हैं गालियाँ माने कि आता है कि ऐसी है तो वैसी है, फला सब जाता है मगर इसके मतलब नहीं है कि किसी महिला को आप गाली दे देंगे। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ आप जो है कि शेड्यूल कास्ट से आते हुए भी आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कैसे कर सकती है? जो कि भारतीय संविधान पर वो चलती है, तो खत्म कहाँ से? आरक्षण खत्म कर रही है, आपका जो शिक्षा खत्म कर रही है, प्राइवेटेशन कर रही है सभी नौकरियों में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमको नौकरी माने कि जहाँ नौकरी की बात आती है तहाँ नौकरी माने कि मिलता है। सब तो सरकारी नौकरी तो प्राइवेट हो रहा है। जो सरकारी है तो सरकारी है, जो प्राइवेट है प्राइवेट सब सरकारी संस्था को प्राइवेट किया जा रहा है। रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, गवर्नमेंट जितना जॉब है सब प्राइवेट कर दिया गया।
अच्छा, हमको माने कि उतना जानकारी नहीं है कि माने कि कौन प्राइवेट है। सरकार से तो कोई लेटर तो नहीं आया कि नहीं इसको प्राइवेट कर दिया गया है। आखिर रेलवे का जब भर्ती जब निकलता है ये है, हाँ। मास्टर की भर्ती निकलता है कॉन्ट्रैक्ट पे निकलता है, संविदा पे निकलता है, मालूम है कि नहीं? हाँ? संविदा पे निकलता है। नहीं, अभी हमको मालूम नहीं है। देखिए, ये तो बात सही है कि जो अपने शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं उनके जानकारियां बड़ी कम होती हैं, और जानकारियां न होते हुए भी जो शेड्यूल कास्ट के जो नेता होते हैं कहीं ना कहीं वो भी गुमराह हो जाते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं कहेंगे कि वो गुमराह हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा भी लोग देखने लेते हैं जीतने के बाद, और अपने समाज को कहीं ना कहीं नरक में ढकेलने का काम करते हैं। अब चाहे किसी भी प्रकार हो, एक तो पार्टी के विशेष के लोग होते हैं, और एक तो अनगर पार्टी के विशेष होते हैं, जैसे कि लोग वोटर होते हैं। वोटर वो होते हैं जो अपने लोगों को देखते हैं कि नहीं हमारे समाज के लोग जिताएंगे तो वो हमारा काम करेंगे। लेकिन जब जीतने के बाद क्या होता है कि लोग पार्टी बदल देते हैं। पार्टी बदलने के बाद अब वो पर्सनली फ़ायदा देखने की कोशिश में करते हैं। तमाम यहाँ खबर निकल के आ रही है इसी बात को लेकर के कि संगीता जी पार्टी ज्वाइन कर रही है तो केवल पैसे के लिए ज्वाइन कर रही है, समाज के लिए नहीं ज्वाइन कर रही है। बाकी सर जी आप एक बताइए, और लोग कह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इस बात को, इसलिए हम लोग को आना पड़ा सुबह सुबह में। संगीता जी को पैसे की कमी थी जो पार्टी चेंज कर रहे हैं। उनको पैसा का कमी है ही नहीं है। हाँ। हमारे संगीता जी, हम विधायक जी के पास जो भी आता है उसको खाना खिलाती है, पानी पिलाती हैं। किसी से माने कि आज तक कोई भी माने कि विभाग हो उससे कुछ भी नहीं लेती हैं। उनको खुद उनके पास पैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का जो है कि सीबीआई से डरने लगी वो भी? नहीं नहीं। हाँ, पाला बदलने के लिए? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। हाँ। सीबीआई से नहीं डरती हैं। ईडी लगाने के कारण सभी लोग पल्ला बदल रहे हैं। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए।